हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी अच्छे हैं तो हम अच्छे कर देंगे आपको, क्योंकि जिस एनर्जी से हम लेक्चर करते हैं मैं चाहती हूँ कि वो एनर्जी आपके अंदर भी हो। ठीक है, तो बिल्कुल एनर्जेटिक होकर आपको लेक्चर सुनना है और उसके बाद आपको बिल्कुल जोर से पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? बोलता है क्यूबाइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मैं आपको स्पेशली सबसे पहले तो एक ही चीज कहती हूं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है, और उसके बाद जो जो हमें वो क्वेश्चन में बोलता जाता है हमें वैसे वैसे करते जाना होता है। अपना दिमाग की घड़ियां बोल रही हूँ, सॉरी, जो अपने दिमाग की है ना बत्तियां जो आपने बंद करी हैं इतने दिनों से, उसको प्लीज खोल लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना सीख गए, आपके लिए कोई भी चीज जिसको बोलते हैं ना टफ नहीं है। ठीक है, तो क्यूबाइडल की बात हो रही है जी, वाटर टैंक की भी बात हो रही है, यानी कि एक वाटर टैंक है, पानी का टैंक है, और वो क्यूबाइडल की शेप का है। ठीक है, तो बना लेते हैं पहले क्यूबाइडल। ये बना लिया हमने क्यूबाइडल। पता है ना क्यूबाइडल कैसा होता है? प्लीज डोंट टेल मी कि अब आपको ये भी नहीं पता कि क्यूबाइडल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पता नहीं कितनी बार आपको बता चुकी हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्यूबाइडल है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर। जो चौड़ाई में मतलब वाइड कितना बताया? 5 मीटर। डीप मतलब गहरा, गहराई कितनी है भाई इस वाटर टैंक के अंदर? तो वो 4.5 मीटर है। बोलता हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? अच्छा, ये कहानी है। मतलब एक वाटर टैंक है जो कि क्यूबाइडल की शेप का है। ठीक है जी, और उसकी आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी गई है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि उस वाटर टैंक, वो जो वाटर टैंक है उसमें कितने लीटर पानी आता होगा। मतलब जो वाटर टैंक है वो कितने लीटर पानी को होल्ड करके रखता होगा, मतलब पकड़ के रखता होगा। जो मैं बिल्कुल आपकी बुक की लैंग्वेज से बता रही हूँ कि सीधी सी बात है कि आपको ये बताना है कि इस वाटर टैंक में कितना पानी आता है। पानी आता है। पानी क्या? वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब कोई पानी है तो लीटर में आना चाहिए ना भाई। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बता भी दिया कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर, क्योंकि आपका आंसर तो मीटर क्यूब में आ रहा है। अब पानी तो मीटर क्यूब में नहीं ना आ सकता। अब आप क्या बोलोगे, हमारे घर में इतने मीटर क्यूब पानी आता है? नहीं ना बेटे, पानी है उसको तो लीटर में ही करोगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। जो जो चीजें गिवन है, ये क्यूबाइडल टैंक है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप इमेजिन कर लीजिए, बिकॉज हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें बहुत कुछ मानना पड़ता है। तो आप इसको क्यूबाइडल टैंक मान लीजिए, चाहे आपको ये टैंक लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज हम क्या है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, हमें बहुत कुछ मानना पड़ता है। ठीक है, तो लिखिए, गिवन में लिखिए लेंथ कितनी दी है? 6 मीटर दी गई है। ठीक है जी, ब्रेथ कितनी दी गई है? 5 मीटर। वाइड मतलब चौड़ाई, और चौड़ाई को ब्रेथ भी बोलते हैं, इसलिए मैं बी से डिनोट कर रही हूं। ठीक है, अब डीप मतलब गहराई। गहराई मतलब ऐसे हाथ डालोगे ना कितनी गहराई है, तो वो क्या हुई? हाइट भी तो हुई ना। वो गहरापन को हाइट भी तो बोल सकते हो ना आप। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई? 4.5 मीटर। और क्या गिवन दिया गया आपको? और आपको बता दिया गया कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। चलो, उनको लगा शायद आपको नहीं पता होगा। अब वॉल्यूम निकालना है भाई आपको वाटर टैंक का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक फॉर्मूला क्या होगा? वाटर टैंक कौन सी शेप का है? क्यूबाइडल शेप का है, तो क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लिखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ देखो कितनी दी है? 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4.5। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 45 अपॉन 10। ठीक है, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 45 मल्टीप्लाई 3। 45 को 3 के साथ किया, 3 5 जा 15, 1 बचे, 3 4 जा 12, 13। कितना आ गया? 135। बाकी किस में है? मीटर में, तो ये मीटर आ गया। अब वॉल्यूम है भाई, तो वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में ही आता है। भाई मैम आपने तो बताया मीटर क्यूब में आता है, हम मीटर क्यूब में ही करेंगे। समझ आ गया? तो मीटर क्यूब में आ गया।
लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि वाटर तो लीटर में ही आएगा ना बच्चों। तो लिखिए वाटर इन लीटर्स। तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम है जो उसको क्या मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ। आपको पता है 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आपको क्वेश्चन में भी गिवन कर दिया है, ठीक है। तो अभी भी क्वेश्चन नहीं आया तो क्या फायदा। अभी अभी आपका वॉल्यूम आया जो कि मीटर क्यूब में है। आपको पता जो चीज मीटर क्यूब में है वो वॉल्यूम नहीं आया है। तो यहां पे लिख लीजिए 135 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1000 लीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करोगे 135 मल्टीप्लाई 1000 लीटर तो कितना आ गया, लीटर में आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, लगा पता 1,35,000 लीटर। अब आपके दिमाग में आएगा कि वॉल्यूम क्या चीज है। बेटा वॉल्यूम क्या हुआ कि अंदर कितना आ सकता है, लेकिन पानी तो लीटर में आता है ना। तो इन्होंने पूछा क्या आपसे, वाटर, कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। वाटर पूछा है, वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ। तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे, तभी तो मैंने कहा दिमाग की पूरी जितनी भी है ना चीजें बाहर फेंक दो। सिर्फ आपने स्टडी की तरफ ही अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि वाटर है वो क्या है, लीटर में है ना। लगा पता। आजकल ज्यादा नहीं मैं गुस्सा कर रही आप पे, तो आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना जो अब आए हैं, एंडिंग में आते हैं पास मार्क्सिंग लेने के लिए। चलो खैर छोड़िए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।